स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण जो है वो रद्द कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण रद्द किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने नौकरियों में 75% के आरक्षण को रद्द किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने रोजगार बिल को मंजूरी दी थी। 2021 में ही राज्यपाल द्वारा इस रोजगार बिल को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा झटका सरकार के लिए भी माना जा रहा है। बता दें, हाईकोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण को रद्द कर दिया है। यानी कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं सरकार का ये एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि वादा था, प्लान था, लेकिन क्योंकि अब हाई कोर्ट से ये फैसला सामने आया है तो सरकार के लिए भी ये बड़ा झटका जो है माना जा रहा है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% के आरक्षण को रद्द किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से ही सामने आया है। सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ कहा गया जब इस फैसले को सुनाया गया, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था जब हाईकोर्ट ने एक फैसला तो लिया था लेकिन उसको कहीं ना कहीं अभी उन्होंने रख दिया था, सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद अब ये बात सामने आना हाईकोर्ट की तरफ से। बिल्कुल सृष्टि, देखिए एक बड़ा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आज सुनाया गया है। हरियाणा की इंडस्ट्रीज में 75% रोजगार देने की बात जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से की गई थी चुनाव से पहले। उसके बाद 2020 में, यानी कि 2020 में ये मानसून सत्र के दौरान ये बिल पारित जो है वो हुआ था। कहीं ना कहीं कानून बनाया गया था कि हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार जो है निजी क्षेत्र में मिले। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून बनाया गया था और उस पर लगातार जो है कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री थी वो आपत्ति जता रही थी कि इस प्रकार का कानून जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी याचिका जो है वो दायर की गई थी कोर्ट में। अब 1 महीने पहले इस पर पूरा फैसले पर जो है कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने पहले जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को बड़ा झटका इसमें हम कह सकते हैं। और जननायक जनता पार्टी को की लगातार जिस प्रकार से पार्टी का चुनावी वायदा जो है, जिसको हम कह सकते हैं वो चुनावी वायदा था, और अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। जी, तो क्या माना जाए रवि कि हाईकोर्ट ने भी जो इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा जा रहा था, जो आपत्ति जताई जा रही थी कि उससे उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उसे समझा है और उसके बिहाफ पर ये फैसला किया? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तो ये कह रही थी कि आरक्षण से युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की कहीं ना कहीं ये कोशिश थी, ये दलील थी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार लगातार यही चाहती थी कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले। तो उसी के चलते ही 75% रोजगार का जो कहीं ना कहीं कानून जो है वो बनाया गया था। और इंडस्ट्रीज का ये कहना था कि हरियाणा में अगर 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, हरियाणा के लोगों को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तमाम जो स्किल्स जो उनको बंदे ज़रूरत होती है, स्किल्स कारीगरों की ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रदेश से नहीं मिलते, तो उनके लिए दिक्कत का स्थिति जो है वो पैदा होगी। तो कहीं ना कहीं अनेक प्रदेशों से जो तमाम जो स्टाफ है वो उनको हायर करना पड़ता है। इस प्रकार की जो दलील जो है उनकी तरफ से भी दी गई थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आने के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी, किस प्रकार से क्या कुछ हाईकोर्ट की ऑर्डर में कहा गया है, किस प्रकार से पूरी जो जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जी सृष्टि। रवि, हम ये भी जानते हैं कि जब सुनवाई इस मामले पर हो रही थी तो सरकार की जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो राज्य के जो लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ये उनका हक है और कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं के हक को उन्हें दिलाने का प्रयास कर रही है। ये दलील कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी गई थी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत रही है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में ही मिले, कहीं उनको बाहर जो है प्रवास करके जाना ना पड़े। हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में रोजगार मिले और ज़्यादा से
जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने ये दलील भी दी थी कि हरियाणा के युवाओं का हक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलील दूसरी तरफ से भी सुनी गई। तमाम जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग थे उनकी तरफ से भी दलील सुनी गई। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ये पूरा जो मामला देखते हुए कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। हालांकि आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को चैलेंज करेगी या किस प्रकार से पूरी चीज़ें रहेंगी, किस प्रकार से कोर्ट ने ऑर्डर में क्या लिखा है, वो तमाम चीज़ें जानना बेहद जरूरी है सृष्टि। उसके बाद ही तमाम चीज़ें जो है वो आगे क्लियर हो पाएंगी। जी, पूरी तस्वीर कब तक रवि साफ हो पाएगी? और आगे की अगर जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि क्या क्या विकल्प सरकार के पास बचते हैं या इस पूरे मामले पर क्या विकल्प बचते हैं, उसके बारे में भी बताइए। और इसके साथ ही रवि देखिए, आपने इलेक्शन का भी जिक्र किया था और आपने ये कहा था कि कहीं ना कहीं चुनावी वादा इससे बनाया गया था और किस तरह से जोरों शोरों से इस बात को उठाया गया था उसका भी आपने जिक्र किया। तो ऐसे समय में हाईकोर्ट ने ये बात रखी है, ये फैसला सुनाया है, जब चुनाव भी नजदीक है, तो क्या इसका असर भी कुछ पड़ सकता है? देखिए सृष्टि, चुनाव से पहले की अगर बात की जाए, 2019 का जब विधानसभा चुनाव था, जब जननायक जनता पार्टी ने जब पार्टी की स्थापना की, तब पहली जो बड़ी रैली जींद के अंदर की थी, पांडु पिंडारा के अंदर की थी, तो उसमें ये फैसला जो है वो लिया गया था। ये घोषणा की गई थी कि हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार जो है निजी क्षेत्र में दिलाया जाएगा। उसके बाद जब हंग असेंबली बनी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलकर के सरकार बनी, तो उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस जो है वादे को जननायक जनता पार्टी के रखा गया था। और कहीं ना कहीं रवि, मैं हरियाणा आपको सरकार की रोकना तरफ चाहूंगी से क्योंकि यहाँ पर जेजेपी से मेरे साथ भाग सिंह दमदमा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं सर आपका, और साथ ही आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर सर क्या होगा? निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को जो 75% आरक्षण की आप बात कर रहे थे उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी देखिए, अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश आया है। इसको अभी पूरे ऑर्डर को रिव्यू करते हैं और जो भी इसमें बेस्ट, क्योंकि अकेला हमारा हरियाणा प्रदेश नहीं, हमारा चुनावी जो एजेंडा था उसमें तो था, लेकिन पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों में इस प्रकार का प्रावधान है। अब किस चीज के ऊपर इस प्रकार का किया है, हम उस फैसले को पूरा रिव्यू करेंगे, उसको पूरी तरह से देखेंगे और जो भी एक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जरूर जाएंगे। इसके आगे जो जो लीगल राय लेंगे हम अपनी जितनी भी होंगी, तो फैसले को रिव्यू करने के बाद ही हम कोई स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन जो फैसला है 75%, ये हरियाणा के युवाओं के जो आज एजुकेशन लेकर बाहर जाते, कहीं जाते, उनको परिवारों को उनको सुरक्षा के माहौल देने के लिए, रोजगार देने के लिए फैसला था। और किन कारणों में ये, उन सभी कारणों को रिव्यू करने के बाद ही इस बारे को ज्यादा कहना उचित होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं रिव्यू करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तमाम बातों को, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी भाग सिंह जी, क्योंकि आपने खुद भी आपने एक्सेप्ट किया है कि चुनावी एजेंडा था, जैसा कि सभी जानते हैं, और आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि सरकार ने मूल निवासियों को उनका हक दिलाने के लिए जो प्रयास है, जो कदम है वो उठाए हैं। और चुनावी एजेंडा होने के साथ साथ अब आप ये भी जानते हैं कि आगामी चुनाव भी नजदीक है। आपको क्या लगता है, अगर इस तरह का कोई फैसला सामने आया है तो उसका कितना असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का ये सपना रहा है और आगे भी सपना ये पूरी तरह से है कि प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता है। हमारी मंशा में सरकार की तरफ से एक कहीं कोताही बरती गई हो, सरकार का कैबिनेट के अंदर पास कराना, विधानसभा सेशन के अंदर लेकर आना, वहां से पूरी तरह पास करवाना, हमने सारी प्रक्रिया अमल में लाई है। लेकिन ठीक है, न्यायालय के अंदर कुछ लोग गए हैं तो वो रिव्यू करने के बाद है। हमारे पार्ट पे कहीं पेंडिंग नहीं रहा ये। अब माननीय न्यायालय है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके सभी सम्मान करते हैं। उस ऑर्डर को रिव्यू करने के बाद जो बेस्ट हो सकेगा, हम इसमें यही बात नहीं खत्म हो जाती है। आपके पास आगे और क्या विकल्प बचता है इस पर? देखिए, आगे काफी विकल्प है, लीगल राय ली जाएगी। इसके अंदर जो लीगल राय लेने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख हो सकता है, या और भी कोई अपॉर्चुनिटी इस प्रकार से है, या कोई कमी बताई गई हुई ऑर्डर में जो कैबिनेट के स्तर पर कमी हो सकती है, उस हिसाब से, मतलब कुछ भी है ऑर्डर के अंदर जो किसी प्रकार से लगेगा हम उसे पूरा करेंगे। और ये लास्ट नहीं है, हम हमारे युवाओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम मूल निवासियों को उनका हक दिला रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पक्ष था उनकी तरफ से क्या कुछ दलील जो है इस पर दी जा रही थी? क्योंकि लगातार निजी कंपनियों की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी इस पर ऐतराज जताया जा रहा था। देखिए, इंडस्ट्री की तरफ से इसमें ऐतराज भी था। कई लोगों को
क्योंकि कई राज्य हैं, मैं हिमाचल है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है और भी बहुत ऐसे, महाराष्ट्र है, बहुत ऐसे राज्यों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रकार से हमारे युवाओं को जो शोषण हो रहा है, ये भी एक देखने की बात है कि जहां पर आज परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले इनकी जो सैलरी है, लेबर रेट के ऊपर बहुत बड़ा अलग विषय है। कई राज्यों से इस प्रकार की लेबर मंगवाई जाती है जो पूरी फैमिली के साथ आती है, वो मजबूरी में काम कर पाते हैं कि परिवार के 2 लोग को लगा दिया, यहाँ दिखेगा कि लोकल एजुकेटेड है उनको 1 को लगाना पड़ेगा। तो ये काफी समस्या, इंडस्ट्री वाले जो सैलरी बेस है इसके ऊपर जाना चाहते हैं कि हमें कम रेट में, आज भी वो चाहते हैं कि हम तो मुनाफा अच्छा कमाएं लेकिन युवाओं को सैलरी ना दे पाए, चाहे युवा वो किसी प्रदेश का हो, काम करने वाला हो। तो हमारा एक ही एजेंडा है कि जिसने जितना काम किया उसको काम के बदले उसका मेहनताना पूरे देश में एक तय हो और युवाओं को उसकी मेहनत का पैसा मिले। ये ना हो कि इस प्रकार से बुलाए जाते हैं, हमारे बाहर से युवाओं को बुलाया जाता है, कम सैलरी पे उनको रखा जाता है, वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, यदि कुछ गलत हो रखा है उसकी आवाज नहीं उठा सकते। इस प्रकार से आज भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत पुराना सबसे बड़ा एजेंडा यही रहा है। आज से नहीं, ये 100 साल पुराना भी यही एजेंडा था और आगे भी इंडस्ट्रियलिस्टों का यही एजेंडा रहेगा। हम इस एजेंडे के खिलाफ हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आया है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण जो है उसको रद्द किया गया है। क्या कुछ पूरा जानकारी दीजिए, क्या कुछ इस पर कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से? अहम फैसला है और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए सीधे रूप में हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है इस फैसले से, क्योंकि जो 75% का काफी प्रचारित किया गया था, खासतौर पर जो सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार है, इसमें जननायक जनता पार्टी शामिल है, इसका यह मुख्य मुद्दा था और इसकी ओर से काफी प्रचार इस पार्टी की ओर से किया गया था कि युवाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। अब सरकार की ओर से यह झटका दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का पिछले जो ऐसे आरक्षण देना सही नहीं है और इस बारे में जो भी याचिकाएं लगाई गई थी उन्हें सही ठहराया है। जस्टिस जीएस संधावाली और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने इस प्रकार के जो कानून बनाया गया उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया और सीधे रूप में कहा कि इस प्रकार का जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता निजी क्षेत्रों में। हरियाणा सरकार ने दरअसल स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था और उसके तहत ही यह प्रावधान किया था कि युवाओं को, विशेष रूप से जो हरियाणा के युवा हैं, उन्हें नौकरियों में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाए। जो तमाम जो याचिकाएं लगी थी उनका आधार यही था कि इस सारे फैसले के पीछे अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है तो उससे योग्यता को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ रिहायशी क्षेत्र के आधार पर नौकरियां देना, यानी कि हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में इस प्रकार का आरक्षण दिया जाना गलत है और इसमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे और काफी आगे दिक्कतें इस बारे में रहेगी। तो तमाम जो याचिकाएं थी उन्हें स्वीकार करते हुए अब हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि सरकार अपने इस बहुप्रचारित इस कानून को लेकर, इस आरक्षण को लेकर आगे क्या कानूनी कदम उठाती है, यह देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी या क्या करेगी। अभी सरकार के पास कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि ये झटका लगने से जो काफी जो प्रचार सरकार की किया गया था वो एक तरह से कटघरे में आ गया। क्या नजर आ रहे हैं अमित, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि चुनाव भी हैं, उससे पहले सरकार की भी कोशिश रहेगी कि आगे किसी अन्य विकल्प का रुख यहाँ पर किया जाए अगर फैसला इस तरह का आया है तो? जी निश्चित रूप से सृष्टि, क्योंकि है चुनावी वर्ष है और इस प्रकार के अगर हाईकोर्ट से इस प्रकार का झटका लगता है तो सरकार के लिए जो विपक्षी लोग हैं वो इसे मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि मैं जैसा पहले बता रहा था कि बहुप्रचारित इस बिल को किया गया था कि हमने हरियाणा सरकार ने इस प्रकार का एक बड़ा काम किया है जो निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाए। जैसे अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि किस प्रकार से और क्या याचिकाएं लगाई गई, किस प्रकार से लोग, प्रवासी लोग आते हैं और वे नौकरियां ले लेते हैं, सस्ते दरों पर उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है और निजी क्षेत्र में जो युवा है उनको ज्यादा वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार की तमाम जो सोच थी जिसको लागू किया गया था वो कानून के नजरिए से सही नहीं ठहराई गई। अब हाईकोर्ट ने दे दी है तो निश्चित रूप से विपक्ष इस मुद्दे को, इसे मुद्दा बनाएगा और सरकार जो है वो कटघरे में रहेगी और उस पर आलोचनाएं होंगी और साथ साथ
खास तौर पर जो जननायक जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाया था, चुनावी मुद्दा भी बनाया, उसे लागू किया, उसके बाद भी इसे प्रचार किया और इसका लाभ लेने की कोशिश, देखो सरकार जो भी सियासी दल होते हैं वो अपनी नीतियों को लागू करने के बाद उसका बहुतायत लाभ लेने की कोशिश करते हैं ताकि चुनावों में इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, मैं दमदमा जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी अमित, और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जब आपने भी जरूर ये सोचा होगा, आपको भी पता होगा कि इतना आसान नहीं होगा ये जो आप यहाँ पर काम करने जा रहे हैं या फिर ये जो आप बिल लेकर आ रहे हैं उसको लागू रखना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की तरफ से, जैसे मैंने कहा, निजी क्षेत्र की तरफ से, कंपनियों की तरफ से ये बात भी एक उठाई गई थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें योग्यताओं को दरकिनार करना होगा, जैसा कि अमित ने भी कहा, क्योंकि कंपनीज के पास विकल्प होता है कि वो किसी भी राज्य से अच्छे कैंडिडेट को लाए और अपनी कंपनी में जगह दे, लेकिन अगर उसके पास एक दायरा उनका काफी सीमित हो जाएगा तो ये तो उनके लिए एक नुकसान की बात हो जाएगी। और ये चैलेंज आपके सामने भी आएगा, कहीं ना कहीं आप भी इसे जानते होंगे, पार्टी इसे समझती होगी। देखिए, इस प्रकार का कहीं नहीं है कि योग्यता की कहीं बात आई हो। उसमें एक स्लैब बना रखे थे 30 से 50,000 की जो सैलरी का स्लैब होता है, उसके अलावा कोई टेक्निकल विंग यदि लेना चाहते हैं तो वो बाहर से ले सकते थे। बेसिक रोजगार की बात थी जिसके ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर योग्यता की कहीं कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर योग्य युवा है, लेकिन ठीक है, मामला न्यायालय का है। जब तक हमारी अपनी तरफ से हमने पूरी तरह से ईमानदारी से इस काम को प्रदेश के स्तर पर कानूनी प्रक्रिया में गठबंधन की सरकार में इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाकर, लेकिन कुछ लोग जब माननीय न्यायालय के पास गए तो न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है इसमें के अंदर रिव्यू के जब ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर सारे फैक्ट लिखे होंगे कि किस किस आधार पर कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, और अगर उसमें लगता है कि कोई कमी इस प्रकार की है तो उसको दूर भी किया जाएगा। और नहीं, जिस प्रकार से हम लीगल राय के बाद, क्योंकि मामला इतना बड़ा है प्रदेश स्तर पर और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला है, तो इसको रिव्यू करने के बाद, पूरी तरह से देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जरूर जाएंगे। यही नहीं है कि हमने कहा और यहाँ खत्म हो गया। बाकी बात है, प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि न्यायालय के फैसले तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, चाहे वो सरकार हो, हर किसी के ऊपर एक प्रकार से लागू होते हैं। आज का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं की लड़ाई हमें और मजबूती से लड़नी है, और इस लड़ाई को हम पूरी मजबूती से भी लड़ेंगे और कानूनी दायरे में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे और हरियाणा के युवाओं को न्याय भी दिलवाएंगे। लेकिन जो बात कही योग्यता वाली, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि एक स्लैब होता है, उस स्लैब के हमारे प्रदेश में बहुत युवा है जो उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन कईयों की इस इंडस्ट्री में जो उनके एमडी या डीएम अलग अलग पोस्टें हैं उनकी, जो बहुत बड़े लेवल पर चले जाते हैं, वहां पर कोई रोक नहीं थी। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जब इसका एक खाका तैयार किया था उसमें भी था कि जो हाई कोर्ट सर, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर वंदना जी आपका। सबसे पहले तो बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से 75% आरक्षण को रद्द किया गया है। देखिए, मैं सीधे तौर पे यही कहना चाहूंगी कि हमारी नीयत जो है इस प्रदेश के युवाओं को लेकर बहुत ठीक थी, बहुत बढ़िया है, और उसको लेकर हम अपने यहाँ पर 75% का जो कानून है, हम गठबंधन सरकार इसको लेकर आई थी, और हम ये चाह रहे थे कि रिहाइश के तौर पर हमारे युवाओं को कहीं भटकना ना पड़े और उनको यहीं पर नौकरी मिले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नौकरी में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरियां मिली, और ऐसे ऐसे एरिया में ऐसे लोगों को नौकरियां मिली जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को बिना सिफारिश के या बिना पैसे के नौकरी मिलेगी। वो सब नौकरी कर भी रहे हैं, और आने वाले समय में सभी लोग ये मान रहे हैं कि अगर अपनी योग्यता से वो पढ़ाई करेंगे तभी वो नौकरी पा पाएंगे। तो अभी क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया है, तो इसके अभी मेरे ख्याल से तकरीबन थोड़ा ही समय हुआ, 20-22 मिनट हुए जो मेरे सामने ये न्यूज आई है। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सरकार के लिए क्या आप ये बड़ा झटका या बड़ा चुनौती मान रहे हैं इसे? नहीं, मैं इसको झटका चुनौती नहीं मान रही हूँ। हो सकता है एक रुकावट आ गई हो हमारी, लेकिन हमारी नीयत अच्छी है। मैं सबसे बड़ी बात इसको मानती हूँ कि हमने एक अच्छी नीयत से काम किया था, और कोई झटका या चुनौती नहीं है। हम अच्छे काम की तरफ लगातार करते रहे, आगे भी करेंगे। इसको पढ़ेंगे, इसको चेक करेंगे, कहाँ पर क्या कमी है उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी जो नीयत है वो हरियाणा के युवा बहुत अच्छे से जानते हैं कि नौकरी देने में हमने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह
घरों में नौकरियां नहीं दी, राजनेताओं के घरों में नहीं दी, अपने कार्यकर्ताओं के घरों में नहीं दी। ये पूरी पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं और इसमें भी हम देखेंगे, अब इसको पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण रहे और क्या चीजें हैं, इसको तभी इसके बारे में जवाब। ठीक है वंदना जी, बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर मैं गर्ग साहब आपका। और देखिए, सरकार तो कह रही है हमारी नीयत अच्छी है, कुछ कमी होगी तो उसको जरूर हम ठीक करेंगे और विकल्प है हमारे पास। मैडम जी, इस सरकार की नीयत और नीति दोनों में ही खोट है। इन्होंने युवाओं को नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने का काम किया। मोदी साहब ने घोषणा की थी, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। कहाँ है नौकरी? 2 आदमी को नौकरी दे नहीं पाए। नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने का काम किया है। इन्होंने गुमराह किया था भी प्राइवेट सेक्टर में और धोखे के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, ये इनका जुमला था। और कोर्ट ने जुमला सिद्ध कर भी दिया कि ये जुमला है। जहाँ तक नौकरी देने की बात है, जितने सरकारी दफ्तरों के अंदर तो उन्होंने हरियाणा से बाहर के लोग यहाँ पर भर्ती कर रखे हैं। आप सीएम के जो ऑफिस में देखोगे, गुजरात से और जहाँ तक के इनके आरएसएस के कार्यकर्ता वहां इन्होंने लगा रखे हैं, हरियाणा के आदमी नहीं थे। आप जहाँ भी देखोगे, इन्होंने तो लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। और जहाँ तक इनकी नीयत ठीक होती, कौन रोकता है? रोजगार दीजिए। 2 लाख के लगभग सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भर के देख लो ना। ये कहते हमने रोजगार देने की बात कही है, रोजगार दे रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है। तब पूछता था सरकारी जो पद खाली पड़े हैं उनको सरकार क्यों नहीं भर रही? इनकी नीयत ठीक है तो रोजगार दीजिए। लोगों को रोजगार देने का मतलब क्या है? जो छोटे छोटे ढोंग लगते हैं उनको लिए बिना ब्याज का लोन दे इनको। युवा लोग वहां जाके हो जाएंगे, खुद का ढोंग भी लगाएंगे, छोटे छोटे ढोंग लगाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे, खुद का रोजगार भी होगा। एक तो योजना इनके पास है नहीं, ना कोई योजना लाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते थे हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाऊंगा, आज 9 साल हो गए गीत गाते ने, ना तो टेक्सटाइल हब बनाया, 9 साल हो गए। आज 3 महीने में गीत गाने शुरू कर जाते हैं कि टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं, टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं। हरियाणा का निरमा कॉटन यहीं बिकेगा, यहीं तागा बनेगा, यहीं फैक्ट्रियां लगेगी। आज तक 9 साल में एक बता दो कोई टेक्सटाइल हब बनाने की बात तो छोड़, कोई जगह ही चूज की हो। तो ये लोग तो सिर्फ गुमराह करके युवाओं को गुमराह करके वोट हथियाने का ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ उनके पल्ले नहीं कुछ भी। ठीक है वंदना जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में क्यों, आप देखिए जो सरकारी पदों पर रिक्तियां हैं उसको भरिए ना। वंदना जी देखिए, मुझे लगता है कि बजरंग दास गर्ग जी को ये देखना चाहिए कि अगर उनके अपने कार्यकाल का देखे 10 साल में और हमारे 8.5 साल में, 9 साल में, माफ कीजिएगा 9 साल में तकरीबन हमने डबल से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं इनके समय की बात करें तो। लेकिन सोचिए, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मतलब बजरंग दास गर्ग जी कहीं ना कहीं अंदर से खुश दिख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हरियाणा के युवा जो है उनका नुकसान हुआ है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो है ये नुकसान हुआ है, इसको किसी तरह से सरकार देखे, दोबारा से रिप्रेजेंट करे, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने सीधा मुंह खोला और सीधा शुरू हो गए मोदी जी पर। उन्होंने 2 नौकरियों की बात करी कि किसी 2 व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी। ये बात अलग है कि इनकी पार्टी में 2 ही व्यक्ति हैं, या तो राहुल गांधी है वो बेरोजगार घूमते हैं, या इनके जीजा जी हैं जिनको जो इनके लिए किसान है। तो इन 2 व्यक्तियों के बारे में जानते हैं तो ये 2 व्यक्तियों की ही बात करेंगे। अपना समय भूल गए। बंद हो गए हरियाणा के अंदर, ये तो पूछो हरियाणा में पानीपत के अंदर जो टेक्सटाइल हब है दुनिया भर के लोग बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, वो कहाँ है? चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। और शुक्रिया करूंगी वंदना पोपली जी आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी, और कंटिन्यू हमारे साथ भाग सिंह जी भी जुड़े हुए थे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। देखिए, एक बड़ा फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है या कितने विकल्प अभी सरकार के पास यहाँ पर बचते हैं और क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।